वर्ष कोरोना काल में छात्र छात्राएं का ऑनलाइन क्लास होने से कमजोर हुए हैं। कहीं न कहीं सर्वे करने पर पता चला है कि अधिकांश बच्चों में लिखने एवं पढ़ने की गति कम हुई है। एकमात्र कारण है शिक्षक का बच्चों से दूर रहकर क्लास लेना। उपरोक्त विषयों पर केंद्रीय विद्यालय गोमो के प्राचार्य पी.के. साह से बातचीत का संपादित अंश आइए जानते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्या या ऑन साइट जो टीचिंग है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जितना भी ऑनलाइन हो जाए इसका मुकाबला नहीं है। और फेस टू फेस जो टीचिंग होती है, क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग होती है, चाहे कहीं भी हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, उसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तो हम दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कोरोना के टाइम में ही, कि खास करके रूरल एरियाज़ में जहाँ पर कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहाँ पे पढ़ाई के दौरान कई बार व्यवधान हो जाता था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और आमने सामने के साथ बैठ करके बच्चों से बात करते हुए बच्चों को हम जितना समझ पाते हैं, ऑनलाइन उतना नहीं समझा जा सकता है। इस संदर्भ में अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें तो ज़्यादा अच्छा है। नियमित रूप से भेजें। बहुत ज़रूरी पड़ने पर, जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तभी बच्चों को घर में रखें। अब बच्चों को इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको जो बड़े जो कुछ भी सिखाते हैं, अच्छी बातें जो डिसिप्लिन के लिए सिखाते हैं, वो आप उनको स्वीकार करें और उसी तरह से उनका पालन भी करें, ताकि आपकी आदतें अभी से अच्छी हों। अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति कुछ नहीं है, बल्कि एक आदतों का समूह है। और ये आदतें हम बचपन से ही लगाते हैं। कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है कि अच्छे इंसान की आदतें अच्छी हैं और बुरे इंसान की आदतें बुरी हैं। और ये आदतें ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, कोई इंसान एक दिन में बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। बचपन से ही उसने अपनी आदतें बुरी कर रखी थी और उसे रोका नहीं गया, उसे टोका नहीं गया, उसे सुधारा नहीं गया, और इसलिए वो आगे चल करके वो बुरा हो गया। अब उसमें सुधार की गुंजाइश तो है, लेकिन बहुत कम। इसीलिए बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि बड़े आपको जो कुछ कहते हैं उसे मानिए, उसका पालन करिए, ताकि आपकी आदतें अच्छी हों। और आप भी समझिए कि हम अच्छा काम करेंगे तभी हमारी आदतें भी अच्छी होंगी। शिक्षा में सुधार की ज़रूरत तो निरंतर पड़ती है। अच्छा। समय के साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, देश की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सतत सुधार की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, कोरोना काल में बच्चे चूँकि स्कूल नहीं आ रहे थे, तो उनमें लिखने की आदत, उनमें पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। उनमें ये क्षमता ही नहीं है कि वो अच्छी तरह से एक एप्लीकेशन भी लिखें। क्लास 10वीं के बच्चे भी एक शुद्ध रूप में एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ भी पढ़ाई होती है, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे टीचर इस बात पर फोकस करें कि बच्चे को लिखना आए, पढ़ना आए, और जो बेसिक गणित है वो भी उनको बनाना आए। इसके बाद ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है, अभी जैसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें आई हैं और इन बातों का ध्यान रखा गया है। जैसे फाउंडेशनल न्यूरेशियन लिटरेसी का प्रोग्राम है, इसमें बाल वाटिका का भी प्रोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बात को मजबूत कर सकती हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये तो हो गई थियरी की बातें, और जहाँ तक जो किताबों में जो नियमों में है, लेकिन इसको धरातल पर लाने के लिए टीचर्स को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी देखने को मिल रहा है कि घर में पेरेंट्स
बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, या जो भी मार्गदर्शन होना चाहिए उनको पेरेंट्स से नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शिक्षक अकेला पड़ जाता है। शिक्षक को जो चीज़ चाहिए, जो उपलब्धि चाहिए बच्चों के द्वारा, वो सही सही नहीं मिल पाता है। और इसका रीज़न है कि टीचर अकेले पड़ जाते हैं, बिना पेरेंट्स के समर्थन के, बिना पेरेंट के सपोर्ट के ये काम पूरा नहीं हो सकता है। तो इसमें पेरेंट को भी बहुत इम्पोर्टेंट उनका एक भागीदारी है, उनको निभानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे में जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल नहीं पाएगी उनको। एक चीज़ और कम देखने को मिलता है, और ये इसलिए हो रहा है कि पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। वो ये है कि बच्चों में काम का जो मूल्य है, जो काम करने की जो वैल्यू है, वो बच्चों में डेवलप नहीं हो रही है। बच्चों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि हम इंसान हैं तो हमें काम आना चाहिए, और काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और जब बचपन से ही इन चीज़ों की आदत पड़ती है तो वो काम को करना सीखते हैं, और उसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट भी होती है। चाहे वो जिस एरिया में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, जहाँ भी जाएं, लेकिन उनको काम करना आना चाहिए। और पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से उनको बचपन से ही छोटे छोटे काम में उसको इंगेज किया जाए। वो घर से ही आरंभ होगा, और उसके बाद विद्यालय लेवल पर भी होगा। फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे छुट्टियों में, जब काफ़ी लंबी छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या शीतकालीन छुट्टियां होती हैं, तो उस समय बच्चों को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिलना चाहिए जिसमें कि वर्क बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे कम से कम एक सप्ताह भी अगर घर से बाहर निकल करके अगर कोई काम करें और उनको काम करने का अनुभव हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा होगा। और अभी जो है ये बच्चों को डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब इनकी आदत ऐसी हो गई है कि हमने चूँकि जैसे विद्यालय के कैंपस के अंदर मोबाइल लाना मना है, लेकिन बच्चे छुपा करके घर से भी छुपा करके वो मोबाइल ले आते हैं। कभी कभी हम पकड़ते हैं उनको, उनसे मना भी करते हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको आदत पड़ गई है।